Hello student, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज मैं बात करूंगा क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट को लेकर। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर जो है सेट चैप्टर से अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो 5 लेक्चर जो है अभी तक नहीं देखे हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच द प्रीवियस 5 लेक्चर जिसके जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल then first of all you need to subscribe our channel and also press the bell icon so that you can get the regular update. Now let's start the lecture number 6. Now lecture number 6 में हम लोग फर्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 से। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है which of the following are examples of null set। मतलब ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं जो पार्ट है इस क्वेश्चन के उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। मतलब इनमें से कौन जो है वो नल सेट के एग्जांपल्स हैं। तो उसके लिए आपको एक रिमाइंड करना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। नल सेट को ही एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर बात है। तो नल सेट इज व्हाट दैट इज अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। मतलब कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं होता है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा दैट इट विल बी अ नल सेट। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई दुनिया में ऐसा ऑड नंबर होता है जो नेचुरल नंबर हो एंड डिविजिबल हो 2 से। दुनिया का कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर which is divisible by 2, therefore given set is a null set। क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता है जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। सेकंड वन देखो आप लोग, कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कोई इवन प्राइम नंबर होता है। अगर होता है देन ये नल सेट नहीं होगा, और अगर कोई भी इवन पॉजिटिव नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्लियर बात है, तो ये नल सेट होगा। आप लोगों को पता होगा फर्स्ट वन दैट इज 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो यहां पर देखो आप लोग, हमें एक एलिमेंट मिल गया जो इस सेट में आ जाएगा और वो एलिमेंट है 2। क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट आता है दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अ नल सेट। लिखेंगे सिंस 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। 2 is an even prime number, therefore given set is not a null set। जो गिवन सेट है वो नल सेट नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की। क्लियर बात है। तो थर्ड वन पार्ट में लिखा है एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से ग्रेटर हो। मैं मान लेता हूं कि 5 यहां होगा, 7 यहां होगा, किसी नंबर लाइन पर अगर मैं डिनोट करूं, मतलब ये एक्स 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसी कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। आपके पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से लेस और 7 से बड़ा हो। तो लिखेंगे सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर, there is
नो नेचुरल नंबर which is less than 5 and greater than 7, less than 5 and greater than 7, therefore given set is a null set. जो गिवन सेट होगा वो अपने आप में एक नल सेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो लेस देन 5 भी हो एंड ग्रेटर देन 7 भी हो। नेक्स्ट वन देखो, लिखा है y such that y is a point common to any two parallel line। फोर्थ वन क्वेश्चन में लिखा है y such that y is a point common to any two parallel line। अब आप लोग देखो मेरे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, इनमें कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। क्लियर बात है? तो लिखेंगे आप लोग अगेन आंसर में इसके, सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट in any two parallel lines, therefore जो गिवन सेट होगा विल बी अ नल सेट। जो गिवन सेट है वो अपने आप में एक नल सेट होगा। क्लियर बात है? कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट। जो सेट्स है वो कौन कौन से फाइनाइट सेट हैं ये हमें बताना है। देखो फाइनाइट सेट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट है, काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, देन इट विल बी अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट विल बी इनफाइनाइट सेट। क्लियर बात है? तो हम लोग फर्स्ट वन पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। 1 ईयर में जो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, सबको पता है कि 12 होते हैं। क्लियर बात है? तो जो नंबर ऑफ मंथ होते हैं किसी भी ईयर में तो वो कितने होते हैं? डेफिनिट होते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं, रीजन भी आप लिख सकते हैं यहां पर, सिंस नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर इज डेफिनिट, देयरफॉर जो ये गिवन सेट है इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। हमें बस ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डेफिनिट है या नहीं। क्लियर बात है? डेफिनिट मतलब काउंटेबल है या नहीं। अब देखो यहां पर 1 2 3 डैश 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 मतलब अनकाउंटेबल नंबर है, इनडेफिनिट नंबर है। लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the given set is indefinite, therefore given set is not a finite set, or we can say it is infinite set। क्लियर बात है? ये फाइनाइट नहीं है, और वी कैन से ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन बात करते हैं। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में लिखा है 1 2 3 डैश 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 99 100। इट मीन्स ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। इट मीन्स ये काउंटेबल रहेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी डेफिनेट। तो लिखते हैं सिंस number of elements in the given set is
देयरफॉर गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट, तो ये फाइनाइट रहेगा। नेक्स्ट वन फोर्थ पार्ट में लिखा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर कैन बी इंटीजर एज वेल एज ग्रेटर देन 100, क्योंकि 101, 102, 103 सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, सिंस जो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है ग्रेटर देन 100, इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनकाउंटेबल है। देयरफॉर गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। क्लियर बात है। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ वन पार्ट। उसमें लिखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से। क्लियर बात है। 2, 3, 5, क्लियर बात, 7। तो ये सब प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, मतलब केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और नंबर इटसेल्फ। तो यहां पर कहते हैं कि लेस देन 99, मतलब 99 से ग्रेटर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक डेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि 99 और 2 के बीच में जो प्राइम नंबर रहेंगे वो हमारे काउंटेबल रहेंगे। तो लिखेंगे सिंस जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है लेस देन 99, लेस देन 99 इज definite or we can say countable. Therefore given set is a finite set, it set be a finite set। तो ये अपने आप में एक फाइनाइट सेट होगा। क्लियर बात है। तो अभी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगेन सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। आप लोगों को क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है देन इट विल बी अ फाइनाइट सेट, एंड इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर अनकाउंटेबल देन इट विल बी इनफाइनाइट सेट। तो फर्स्ट वन सेट देखो आप लोग, अब मैं ज्यादा डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने आप से लिखेंगे। लिखा द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लेता हूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप जितनी मर्जी लाइन बना सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ लाइंस होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, वो होंगी इनफाइनाइट। क्लियर बात है। दैट इज इनडेफिनेट होंगी। दैट इज इट कंडीशन विद व्हाट, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। आप लोग स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं। सिंस द नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर व्हाट, अनकाउंटेबल और वी कैन से इनडेफिनेट, देयरफॉर इट इज अ इनफाइनाइट सेट। सेकंड वन देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप लोग को पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो काउंटेबल रहते हैं। दैट इज जेड के आगे नहीं जाएगा, 26 लेटर होते हैं, सबको पता है ये बात। क्लियर बात है। तो आप लोग स्टेटमेंट लिख देंगे सिंस नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आर काउंटेबल देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। ये अपने आप में एक फाइनाइट सेट होगा। थर्ड वन पार्ट देखेंगे। लिखा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आप देखो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। क्लियर बात है। तो अनकाउंटेबल होंगे मल्टीपल्स, तो अनकाउंटेबल होंगे, दैट इज जो सेट होगा इट विल बी इनफाइनाइट सेट। क्लियर बात है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट
अनकाउंटेबल है। देखो मल्टीपल ऑफ 5 विल बी व्हाट, अनकाउंटेबल। तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर uncountable, or we can say indefinite, that's why the set is infinite set. Fine. now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को लेकर। तो फोर्थ पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो क्या काउंटेबल होंगे या वो अनकाउंटेबल होंगे। देखो भाई एक्चुअल में वो काउंटेबल ही होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे, या तो आपके रिकॉर्ड में होंगे या नहीं होंगे। हमारे जो रिकॉर्ड होता है एनिमल्स की लिस्ट होती है जिसमें रिकॉर्ड में होंगे या नहीं, बट होंगे तो काउंटेबल ना, ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट है कि काउंटेबल ही नहीं होंगे। क्लियर बात है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे, दैट्स व्हाई आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन नंबर ऑफ एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स ऑन अर्थ इज व्हाट, जो नंबर है इनका काउंटेबल रहेगा। क्लियर होता है। और वी कैन से डेफिनेट वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। स्टेटमेंट आप सब में लिखेंगे। नेक्स्ट वन लिखा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मान लो सपोज करते हैं ये सर्कल देखो ओरिजिन से पास हो गया, ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो गया, ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो गया, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे। क्लियर बात है। तो आप लिख देना सिंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पासेस थ्रू, लिख देते हैं देखो सिंस इनफिनाइट नंबर ऑफ circles can pass through origin, therefore we can say it is an infinite set। तो ये जो सेट होगा वो एक अपने आप में इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर बात है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। तो हमें बताना है कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है या नहीं है। तो उससे पहले एक रिमाइंड करनी पड़ेगी आपको एक बात, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि इक्वल सेट और अनइक्वल सेट कौन से सेट होते हैं। देखो इक्वल सेट के लिए दो बातें आपको चेक करनी होती हैं। एक तो फर्स्ट वन, जो आपके पास दो सेट हैं, जो दो गिवन सेट हैं, वो दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। दूसरा जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट वन पार्ट देखो आप लोग, लिखा है ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी कितने हैं 4 हैं। क्लियर बात है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, और एलिमेंट भी कैसे है सेम है। तो ये इंप्लाइज करेगा कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। सेकंड वन देखो आप लोग, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ ना जो फर्स्ट वन सेट में है सेकंड में नहीं है, सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है, देन वो इक्वल नहीं होंगे। 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है। क्लियर बात है। तो आप यहां पर रीजन भी दे सकते हैं, सिंस जो 12 है वो बिलोंग करता है सेट ए से एंड 12 बिलोंग नहीं करता है सेट बी से। 12 सेट ए में है और सेट बी में नहीं है। इट मींस ये जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। क्लियर बात है। क्योंकि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट था मेरे पास सेट ए में 12 जो बी में नहीं था, और आप ये भी रीजन दे सकते हैं कि 18 बी सेट में है बट ए में नहीं है। दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स। सेकेंड वन, थर्ड वन पार्ट देखो आप लोग, 2 4 6 8 12। अब ये कहता है कि बी एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर देखो, अगर मैं इस सेट को बात करूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 4 6 8 10।
तो देखो यहां पर उसने बोला था कि x जो है वो 10 से लेस और इक्वल है, तो 10 तक जाएगा ये। क्लियर बात है। अब यहां भी देखो 2 4 6 8 10 12 है यहां पर, और वहां 10 है, तो यहां पर भी हम यही रीजन दे सकते हैं, सिंस जो 12 है वो बिलोंग करता है ए से, बट 12 बिलोंग नहीं करता है बी से, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। यहां भी सेट ए बी के इक्वल नहीं होगा। क्लियर बात है। अब देखो एक और सेट है मेरे पास फोर्थ वन पार्ट में, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो मल्टीपल ऑफ 10 कौन होते हैं, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। तो देखो ये तो क्लियर दिखते हैं कि दोनों सेट इक्वल नहीं है। मेरे पास एक रीजन भी है, देखो 5 जो है वो बी सेट में बिलोंग करता है बट ए में नहीं है, तो 5 बिलोंग करता है सेट बी से, बट 5 बिलोंग नहीं करता है सेट ए से। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। जो सेट ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा। क्लियर बात है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 4 में, देन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि इक्वल सेट के लिए कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एंड जो एलिमेंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट भी एंड जो वैल्यूज एलिमेंट की वो भी सेम रहनी चाहिए दोनों सेट्स में। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। क्या ये जो गिवन सेट है ये इक्वल है या नहीं। तो इक्वल के लिए आप लोगों को बताया अभी भी मैंने कि इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एंड वैल्यूज ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होती है। तो सॉल्यूशन देखो आप लोग, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों सेट है दोनों को किसी सेम फॉर्म में लेकर आते हैं। फर्स्ट वन तो रोस्टर में है, दैट इज क्लियर। सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको भी रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अभी देखो स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपको 6 चाहिए और प्लस करके 1 जो कि नहीं आएगा। तो यहां से x कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से x विल बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। x will be minus 1 plus minus under root of 1 minus 24। x will be minus 1 अपॉन में 2 भी आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 23 अपॉन 2। इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो 2 एंड 3 नहीं आएगी। क्लियर बात है। तो ये इंप्लाइज करेगा कि जो a है वो b के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां से अगर x की वैल्यू 2 एंड 3 आती देन दोनों सेट इक्वल होते, बट यहां से x की वैल्यू आपकी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 23 अपॉन 2 आती है। एक इमेजिनरी नंबर है, बट बाद में बताएंगे जब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे। क्लियर बात है। लेकिन यहां से ये क्लियर होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो ठीक है, 2 है दोनों में, एक प्लस से आएगा एक माइनस से, लेकिन जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, जो वैल्यूज ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये इक्वल सेट नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 2 की। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की। लिखा है a is equals to x such that x is a letter of the word follow and b that x such that x is a letter in word wolf। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म a will be what, a will be x such that x is what, एक लेटर है किसका, वर्ड फॉलो का। तो सबसे पहले आएगा f, देन o, देन l। आपको पता होगा किसी भी सेट में हम लोग क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। तो आएगा नेक्स्ट वन W, क्योंकि O भी आ चुका है और L भी। B की अगर बात करें, B है वॉल्फ वर्ड से, W आएगा O, L एंड F।
देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों में सेम है और नंबर और जो वैल्यूज ऑफ एलिमेंट एफ एल ओ डब्ल्यू, तो ये सीधा सीधा इंप्लाइज करेगा जो ए है वो इक्वल है बी के। क्लियर बात है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बी और वैल्यूज ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है। नाउ उसका हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है देन आप लाइक भी करें। तो बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा है फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। तो आपको आइडेंटिफाई करने के इक्वल सेट कैसे होंगे, तो आपको दो बातें फिर से कैरी करनी है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट, दूसरा वैल्यूज ऑफ एलिमेंट, दोनों सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ए जो आपका सेट है फर्स्ट वन, इसको सबके साथ कंपेयर करते हैं। क्लियरली डी के इक्वल नहीं है, सी के इक्वल भी नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं, डी के इक्वल भी नहीं है, ई के इक्वल भी नहीं है, एफ के इक्वल भी नहीं है, जी और एच, मतलब जो सेट ए है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। रिवर्स में फिर हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। बी सेट को देखो 1 2 3 4 क्या किसी और सेट के एलिमेंट है? यस, 1 2 3 4 डी सेट इक्वल है बी के, तो इंप्लाइज करता है फर्स्ट वन हमें मिला बी सेट इक्वल है डी सेट की। अब देख लेते हैं बी के इक्वल और भी कोई सेट है? नहीं। सी ऐसा सेट ढूंढो, वापिस जाने की जरूरत नहीं है, अब सी नीचे देखने हैं बस। 4 8 12 14 4 8 12 14 देखो डी मैच करता है नहीं करता है, ई भी नहीं करता है, एफ भी नहीं करता है, जी भी और एच भी। अब डी वापिस वाले अब देखने की नीड नहीं, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। 3 1 4 2 क्या 3 1 4 2 किसी का पास है? जी नहीं। ई पार्ट देखो -1 और 1, यस ई एंड जी इक्वल है। सेकंड पेयर आपको मिला ई इक्वल टू जी। क्लियर बात है, क्योंकि ई में भी -1 और 1 है और 1 एंड -1 है। ऑर्डर मैटर कर सकता है, डजंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई एफ में 0 एंड ए है, किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। जी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो ई के इक्वल है, और एच 0 1 दैट इज ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमारे पास बी इक्वल आया है डी के एंड ई इक्वल आया है जी के। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और आप लोग अपने फ्रेंड्स को वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि लॉकडाउन पीरियड में जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो वीडियोस की जो बेनिफिट्स है वो उठा सके। क्लियर बात है। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, let's go.